अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का डोर एयरफोर्स बेस का दौरा, ईरान जंग में हलाक होने वाले 6 अमरीकी फौजियों के ताबूत वसूल किए। सदर ट्रंप ने इस मौके पर हलाक फौजियों के अहल खाना से मुलाकात की। कहा, ईरान के खिलाफ आज शदीद हमले किए जाएंगे। मशरक़ी वस्ता में तैयारा बरतर बहरी जहाज भेजने के लिए अमरीका को बरतानिया की ज़रूरत नहीं है, अगरचे बरतानिया कभी अमरीका का अजीम इत्तेहादी रहा है। हलाक होने वालों में मेजर जेफरी ओब्रायन, चीफ वारंट ऑफिसर रॉबर्ट मार्जन और दीगर शामिल हैं। ईरान का खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर हमले जारी रखने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, सदर मसूद पेशेकियान ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मशरूत आमादगी जाहिर की। अगर हमसाया ममालिक ईरान पर हमलों के लिए अमरीका को अपनी फ़ज़ाई, ज़मीनी और बहरी हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें तो ईरान हमले रोक सकता है। ताहम सदर ट्रंप ने हमारी सलाहियतें, अज़्म और नीयत का गलत अंदाज़ा लगाते हुए इस अमल को फौरी तौर पर सबूताश कर दिया। एक हफ्ते की गलत मुहिमजोई पहले ही अमरीका को $100 अरब से ज़्यादा का नुकसान पहुँचा चुकी। अमरीकी फ़ौजियों की जानें भी ज़ाया हुई। जब मार्केटें दोबारा खुलेंगी तो ये लागत मज़ीद बढ़ेगी और इसका बोझ बराह रास्त आम अमरीकियों और पेट्रोल पंपों पर मुंतकिल होगा। इससे पहले ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने कहा था कि पड़ोसी ममालिक पर हमलों में पहल नहीं की जाएगी। पूरी लीडरशिप कौंसिल ने पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई हमला ना करने की मंजूरी दे दी। पासदारान इनकलाब का कहना था कि अमरीका को ईरान पर हमले के लिए फ़ज़ाई हदूद फराहम ना करने वाले ममालिक पर हमला नहीं किया। हमने ईरान की बुरी हालत कर दी, मजीद सख्त हमले करेंगे, इन जगहों को भी निशाना बनाएंगे जिन पर हमलों का इरादा नहीं था। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान ने माफ़ी मांग कर मशरिक़ वस्ता के ममालिक के सामने हथियार डाल दिए। ईरान मशरिक़ वस्ता पर कब्जा करके वहाँ हुकूमत करना चाहता था। हज़ारों बरस पहले ईरान को शिकस्त हुई। हमने ईरान के 45 बहरी जहाज़ 3 दिन में तबाह किए। ईरान अब मशरिक़ वस्ता का गुंडा नहीं रहा, बल्कि मशरिक़ वस्ता का हारने वाला बन चुका है और कई दिहाइयों तक ऐसा ही रहेगा जब तक वो हथियार नहीं डाल देता या मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो जाता। ईरान ने हमसायों से वादा किया है दोबारा इन पर हमला नहीं करेगा। ईरान ने हमला ना करने का फैसला अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाइस किया। ईरान की जौहरी सलाहियत पर B-2 बमबार से हमले किए। ट्रंप ने रूस की ईरान की मदद के सवाल पर सहाफ़ी को झाड़ पिला दी। कहा, ये कैसा अहमकाना सवाल है। रिपोर्टर ने सवाल किया था, ऐसा लगता है कि रूसी अमरीकियों को निशाना बनाने और हमला करने में ईरान की मदद कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा से मुलाकात। दिफाई मुआहदे के तहत ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले रोकने के लिए इक़दामात पर गौर। ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर बातचीत। ISPR का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने दिफाई मुआहदे के तहत मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। गैर इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात को इलाकाई अमन के लिए खतरा करार दिया। ईरान से तहम्मुल और दानिशमंदी का मुजाहरा करने की अपील। बहरान के पुरअमन हल के लिए दोस्त ममालिक की कोशिशों को हिमायत का यादा। सऊदी वज़ीर दिफा ने एक्स पर पैगाम में कहा कि फील्ड मार्शल से मुलाकात में दिफाई मुआहदे के तहत ज़रूरी इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। ईरान अक्लमंदी से काम ले और किसी गलत फहमी से गुरेज करे। अमेरिका और इसराइल के ईरान में शहरी आबादियों पर हमले। ईरानी जजीरा कश्म में पानी के प्लांट पर हमला। 30 देहात में पानी की फरहमी मुतासर। बहरान का खतरा। इसराइल के 80 से ज़ायद लड़ाका तैयारों का जदीद हथियारों से इमाम हुसैन मिलिट्री यूनिवर्सिटी और पासदारान इनकलाब के अहम तरबियाती मराकज़ पर हमला। ज़मीन मिसाइल ज़खायर, फौजी बंकर से कमांडर सेंटर तबाह करने का दावा। सूबा कुर्दिस्तान में स्कूल पर हमला, इमारत तबाह। महराबाद एयरपोर्ट पर 16 फौजी तैयारे तबाह करने का दावा। तेहरान के आज़ादी टावर के करीब बमबारी। ईरानी जजीरा कश्म में पानी के प्लांट पर हमला। 30 देहात में पानी की फरहमी मुतासर। अमरीका का ईरान के 47 जहाज तबाह करने का दावा। शहदा की तादाद 1132 हो गई। शहदा में 198 खवातीन, तिब्बी अमले के 8 अरकान भी शामिल। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान के 30 से ज़ायद बहरी जहाज तबाह करने, 3000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी हलाल अहमर के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में 6668 शहरी मराकज़ मुतासर हुए। फ़ज़ाई हमलों से 5535 रहायशी यूनिट्स को नुकसान पहुंचा। 1041 तिजारती मराकज़ मुतासर। 24 तिब्बी मराकज़ को नुकसान पहुंचा। 65 स्कूल और हलाल अहमर के 13 दफातर निशाना बने। ईरान की इसराइल पर जवाबी यलगार से होने रियासत में मिसाइलों की बरसात कर दी। इसराइल और अमरीका तनसीबात में 25वां हमला।
फतह और हमाद मिसाइल ताक दिए। इराक में अमेरिकी कंपनी के BR के हेडक्वार्टर पर मिसाइलों की बौछार। कंपनी के हेडक्वार्टर में आग भड़क उठी। ईरान का अमेरिकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर भी मिसाइल हमला। क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइलों के पे दर पे हमले। कई अहदाफ के परखच्चे उड़ा दिए। तेल अवीव, वस्ती और जुनूबी इसराइल मगरबी किनारे में सायरन बज गए। खौफजदा इसराइली शहरी पनागाहों में मुंतकिल। ईरानी पासदारान इनकलाब का अपनाए हुर्मस में अमेरिकी ऑयल टैंकर्स पर ड्रोन हमला। पासदारान इनकलाब का कहना है कि खलीज फारिस के वस्त में मार्शल आइलैंड्स के परचम वाले ऑयल टैंकर लुइस पीक को निशाना बनाया गया। मार्शल आइलैंड के परचम वाले टैंकर्स अमेरिका के असासों में शुमार होते हैं। ईरान का पानी के प्लांट पर हमले के जवाब में बहरीन में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी पासदारान इनकलाब बहरीन के जोफेज अड्डे पर अमेरिकी अफवाज को निशाना बनाया। ईरान का अरब इमारात में अल जफीरा एयरबेस पर ड्रोन हमला। अमेरिकी सैटेलाइट मवासलाती निज़ाम, वार्निंग रडार और फायर कंट्रोल रडार को निशाना बनाया गया। इमाराती वजारत दिफा का ईरान की जानिब से फायर किए गए 15 मिसाइल और 119 ड्रोन मार गिराने का दावा कहा। एक बैलिस्टिक मिसाइल समंदर में गिर गया। 2 ड्रोन मुत्तहदा अरब इमारात की हुदूद में गिरे। अब तक 221 मिसाइल तबाह हो चुके। हमलों में 3 अफराद जाँ भाग, 112 जख्मी हुए। कौम हालत जंग में है। UAE की खाल मोटी और गोश्त कड़वा है। हम आसान शिकार नहीं। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद नहान का ईरान जंग के बाद अवामी सतह पर पहला बयान। कहा, हमने मुल्क, अवाम और हमारे खानदान का हिस्सा हमारे रिहायशियों के लिए अपना फर्ज अदा करेंगे। अपनी खुद मुख्तारी और मुल्क की सालमियत का भरपूर दिफा किया जाएगा। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान की अस्पताल में जख्मियों की इयादत, मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, आप अपने मुल्क में और अपने लोगों के दरमियान हैं। आपकी सलामती और मुत्तहदा अरब इमारात में रहने वाले हर फर्द की सलामती हमारी जिम्मेदारी और अव्वलीन तरजीह है। जख्मियों में इमाराती, पाकिस्तानी, भारतीय, ईरानी और सूडानी शहरी शामिल हैं। अमेरिका का ईरान पर जमीनी हमले का प्लान। अमेरिकी फौज के 82 एंड एयरबोर्न डिवीजन को ईरान भेजा गया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मशरिकी वस्ता भेजने के पेश नजर इस डिवीजन की मशकें अचानक मनसूख कर दी गई। इस फोर्स में 15 से 18,000 फौजी शामिल होते हैं। ब्रिगेड कॉम्बेट टीमें 4 से 5,000 फौजियों पर मुश्तमिल हैं। ये डिवीजन खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जे करने में महारत रखती है। फोर्स को 18 घंटों के नोटिस पर तैनात किया जा सकता है। सरकारी जराये के मुताबिक अभी तक किसी किस्म की तैनाती के अहकाम जारी नहीं किए गए। ईरान के भरपूर जवाबी हमलों के बाद अमेरिका की हिकमत अमली भी तब्दील। तीसरी बहरी बेड़े USS चार्ज को भी मशरिकी वस्ता भेजने का फैसला कर लिया। अमेरिका के 2 बहरी बेड़े पहले से ही मशरिकी वस्ता में मौजूद हैं। मशरिक़े वुस्ता में बढ़ती कशीदगी। अपनाए हुर्मस की बंदिश के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत मजीद 9% तक बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल $93 फी बैरल से तजावुज कर गया। अमरीकी खाम तेल $88 फी बैरल में फरोख्त। WTI क्रूड की कीमत $91.27 फी बैरल, जबकि बर्नेट क्रूड की कीमत $92.69 फी बैरल हो गई। अमरीका का रूसी तेल पर पाबंदियां नरम करने पर गौर। कुवैत की सरकारी तेल कंपनी का पैदावार में कमी का ऐलान। कहा, खाम तेल की पैदावार और रिफाइनिंग में एहतियाती कमी नाफिज कर दी। जहाज कंपनी MSS का बहरा रोम, बहरा सूद, बहरा अहमर और बरसगीर के कार्गो पर इमरजेंसी फ्यूल सरचार्ज लगाने का ऐलान। इमरजेंसी फ्यूल सरचार्ज 16 मार्च से अगले नोटिस तक लागू होगा। पेट्रोल कीमतों में इजाफे ने आवाम से ईद की खुशियां छीन ली। शहरी फट पड़े। रमजान में कीमतों में बड़ा इजाफा जुल्म करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने अपने खर्चात कम करने के बजाय सारा बोझ गरीब आवाम पर डाल दिया। पुरानी कीमतों पर खरीदा गया पेट्रोल भी महंगा कर दिया। अब महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत इजाफी फौरी वापस ले। कीमतों में इजाफे के बावजूद पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का रश। कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे, डीजल की 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। 1 मार्च को पेट्रोल 8 रुपए महंगा हुआ था। गुज़िश्ता रोज 55 रुपए कीमत बढ़ी। सिर्फ 5 दिन में कीमत में मजबूरी तौर पर 63% इजाफा हुआ। मिट्टी का तेल 130 रुपए 8 पैसे महंगा होकर 318 रुपए 81 पैसे फी लीटर हो गया। कमर्शियल तैयारों के इस्तेमाल के लिए जेट फ्यूल की कीमत 154 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। नई कीमत 342 रुपए 37 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट, ट्रेनों और एयरलाइंस के किराए में होशरुबा इजाफा। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने 300 से 600 रुपए तक किराए में इजाफा कर दिया। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 2600 से बढ़ाकर 3000 कर दिया गया। लाहौर से पेशावर 2890 से 3500 कर दिया गया। लाहौर से हैदराबाद का किराया 8650 से 9200 रुपए कर दिया गया। लाहौर से रहीम यार खान का किराया 4000 से बढ़ाकर 4350 रुपए कर दिया गया। लाहौर से मरी का किराया 2790 रुपए से बढ़ाकर 3300 रुपए कर दिया गया। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवेज के मुताबिक इकॉनमी क्लास के किराए में 5% इजाफा, एसी क्लासेस के किराए में 10%, माल गाड़ियों के किराए में 20% इजाफे का इत्तलाक 9 मार्च से होगा। गुड ट्रांसपोर्टर्स का भी किरायों में 20% इजाफे का ऐलान। एयरलाइंस के किरायों में 5000 रुपए तक इजाफे का इम्कान है। दुआ करें इसराइल तबाह हो जाए। मशरिकी वस्ता की कशीदा सूरत हाल ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया। पेश की मनसूबाबंदी ना होती तो आज पेट्रोल 375 रुपए फी लीटर होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम कहा, अपना हुर्मत की बंदिश से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर हैं। आलमी बहरान में कीमत में महदूद इजाफा करना बहुत मेहनत का काम है। इसके लिए पेश की मनसूबाबंदी, रवाबित और इंतजामात की लंबी दास्तान है। हुकूमती इत्तेहादियों का भी तेल कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ का मामला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने फी लीटर 55 रुपए इजाफा अवाम पर बड़ा मुआशी बोझ करार दे दिया। कहा, रमजान मुबारक में दूसरी बार कीमतों में इजाफा इंतहाई अफसोसनाक है। इस इजाफे से महंगाई की नई लहर आएगी और अवाम की मुश्किलात बढ़ेंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, पाकिस्तान को बचाने के लिए हुकूमत के साथ हैं, अवाम को कुचलने वाले फैसलों का हिस्सा नहीं बनेंगे। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे को अवाम पर महंगाई का एटम बम करार दिया। हुकूमत से मुतालबा है कि अपने अखराजात में कमी करे और अवाम को रिलीफ दे। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी खत्म करे और कीमतें वापस ले। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। UAE पर हमलों पर तशवीश का इज़हार, खित्ते में अमन इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल पर राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार का सेक्रेटरी जनरल खलीज ताउन कौंसिल को टेलीफोन। जासिम मोहम्मद अल बदवावी के साथ खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में जारी कशीदगी की कमी पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को भी टेलीफोन। खित्ते में हालिया पेशरफ पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी हम मनसब अब्दुल अजीज बिन सऊद से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़रा का खित्ते की सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान सऊदी के साथ खड़ा है, हम सऊदिया से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए आइंदा 24 घंटों में इजलास मुनक्किद होने का इम्कान। ईरान की मजलिस खबरगान रहबरी के रुकन आयतुल्लाह मुज़फ्फरी ने कहा, अब तक मजलिस खबरगान का कोई बाज़ाब्ता इजलास मुनक्किद नहीं हुआ और ना ही किसी शख्सियत का इंतखाब किया गया। नुमाइंदे अपनी तारीखी जिम्मेदारी अदा करें। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के दबाव बढ़ने लगा। आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी और हुसैन नूरी हमदानी का नए सुप्रीम लीडर के ऐलान में तेजी लाने और फौरी इंतखाब का मुतालबा। कहा, बर वक्त फैसला मुल्की मामलात को बेहतर बनाएगा। ईरानी उलमा ने शहीद अली खामनाई के जानशीन के जल्द ऐलान पर जोर देते हुए कहा कि नए सुप्रीम लीडर का जल्द ऐलान कौमी इत्तेहाद के लिए ज़रूरी है। दुश्मन को मायूस करने के लिए क़यादत के ऐलान में ताख़ीर ना की जाए। 9 मई GHQ हमला केस में उमर अयूब, जरताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद अजहर, कमल शोजब और राशिद शफीक समेत 47 इश्तिहारी मुल्जिमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माना। मुल्जिमान की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने फैसले में कहा कि सजा पाने वाले मुल्जिमान GHQ गेट, हमजा कैंप और आर्मी म्यूजियम पर हमलों में मुलविस पाए गए। GIT रिपोर्ट ने मुल्जिमान को पुरतशद्दुद एहतजाज की मनसूबाबंदी में मुलविस मरकजी मुल्जिम करार दिया। बानी पीटे और शाह महमूद कुरैशी समेत 118 मुल्जिमान पर दिसंबर 2024 में फर्द जुर्म